नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा और ये खबर आप बहुत जल्द सुनिएगा। आइए आपको अशोक चौधरी पर जो 200 करोड़ रुपए से अधिक के जमीन खरीदने और बड़े घोटाले करोड़ रुपए के हेराफेरी का जो गंभीर आरोप सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ प्रशांत किशोर जी ने लगाया है, उसके अंदर की क्या कहानी है, ये सबूत उनको कैसे हाथ लगे, कौन वो लोग हैं जो अशोक चौधरी के सारे सबूत धीरे 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 लीक कर रहे हैं, इस पर से आज आपको पर्दा उठाते हैं। और अशोक चौधरी का ये जो साम्राज्य है भ्रष्टाचार का और संपत्ति का, क्या ये मात्र 200 करोड़ तक ही सीमित है? आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से हम इसको समझाते हैं कि ये पूरा खेल ग्रामीण कार्य विभाग में कैसे चलता है। अशोक चौधरी के एक प्राइवेट व्यक्ति दिए थे जिसका नाम भी प्रशांत किशोर ने खुलासा किया है, योगेंद्र दत्त का। बेसिकली प्राइवेट वाले पीए निजी सहायक लोगों को इसीलिए रखा ही जाता है कि इस तरह के काले कारनामों को वो सरंजाम दें, पैसे को ठिकाने लगाएं, वो दलाली करेंगे। मॉडस ऑपरेंडाई बिहार ही नहीं पूरे देश में चल रहा है और अब ये चीजें धीरे धीरे सामने आ रही। बहरहाल तो उसको रखा गया और उसके माध्यम से यह पूरा खेल चला। अशोक चौधरी के इस खेल में उनका एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, आगे नाम में उसका नहीं खोल रहा, बहुत करीबी रिश्तेदार है, इनफैक्ट ब्लड रिलेशन है, जो उस विभाग में एक बड़े पद पर है। अपने ओहदा वाइज बहुत बड़ा नहीं है लेकिन रुतबा वाइज बहुत बड़ा है, वो सरकारी पद पर है। वो उस व्यक्ति के उस रिश्तेदार के, उस इंजीनियर के जो मेट्योरिक राइज, काले कारनामे और पैसे का साम्राज्य खड़ा करने का जो कहानी है वो अशोक चौधरी से ज्यादा बड़ा है। तो हुआ ये कि इस दत्त जी के साथ मिल करके अशोक चौधरी ये इस खेल को सरंजाम कई वर्षों से दे रहे थे और नीतीश कुमार जी की कुछ कमजोरियों को, उनके नसों को पकड़कर अशोक चौधरी इसके बहुत करीब चले गए हैं। सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह का आपत्तिजनक व्यवहार नीतीश कुमार का रहा था, मैं आपत्तिजनक से बोल रहा हूं कि किसी मुख्यमंत्री से, और उसमें भी नीतीश कुमार जैसे गंभीर व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री से, ऐसी कभी अपेक्षा नहीं की जाती थी। इस सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अशोक चौधरी का माथा अपने माथा से टकरा दीजिए, किसी दूसरे मंत्री का माथा टकरा दीजिए, उनके पिताजी के बरखी पर आप जाइए, उनके पिताजी के यानी अशोक चौधरी जी के पिताजी महावीर चौधरी, स्वर्गीय महावीर चौधरी वे पूर्व मंत्री भी रहे, उनके तस्वीर पर पुष्पांजलि करने के क्रम में वो फूल अशोक चौधरी पर फेंक दिए। कई बार आप लोगों ने समाचार देखा होगा, यूट्यूब पर खास करके देखा होगा कि मुख्यमंत्री सवेरे 6 ही बजे उठ के चले जा रहे हैं अशोक चौधरी के घर पर चाय पीने के लिए। ये सब बड़े राज हैं और उसका राजफाश धीरे धीरे होगा, क्योंकि जब घड़ा भरता है किसी चीज का, वो चाहे पानी का हो, चाहे धन का हो, चाहे पाप का हो, वो फटता ही है, वो फूटता ही है। तो घड़ा धीरे धीरे भरा। तो ये इन सारी चीजों के कारण अशोक चौधरी मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक आ गए और मुख्यमंत्री के नजदीक आने के बाद आपको याद कीजिए कि अशोक चौधरी इसके पहले शिक्षा विभाग में मंत्री थे। तो अपने उसी रिश्तेदार के कहने पर जब रिसफिंग हुई मिनिस्ट्री की, फिर बदल हुआ, तो इसमें ये ग्रामीण कार्य विभाग ये, क्योंकि इनका वो जो ब्लड रिलेशन है वो उसी विभाग में है, वो सारे खेल को वही अंजाम दे रहा है। उसका नाम अभी तक आया नहीं है लेकिन उसका नाम बहुत जल्द आ जाएगा, कोई न कोई तो उजागर कर ही देगा। तो अब किसी बात को लेकर के ये दत्त जी के साथ मंत्री की अनबन हो गई और उसकी बहुत बेइज्जती करके, कुछ लोग तो कहते हैं कि, हालांकि मेरे पास उसके कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ लोग कहते हैं बड़े बेइज्जत करके, लपड़ थप्पड़ करके, मारपीट करके उसको भगा दिया है। बहरहाल उसमें क्या सच्चाई है वो तो दत्त जी जाने और चौधरी जी जाने या उसके जो स्टाफ है वो जाने। लेकिन ये ग्रामीण कार्य विभाग में काम करने वाले कुछ वैसे लोग, वैसे मेरे स्रोत हैं जो मंत्री के सेल के बारे में खबर रखते हैं, उसके घरों पर जाते, विभाग का आदमी तो मंत्री के घर पर जाएगा, तो उन लोगों के हवाले से ये बात पता चल रही है। तो उसको जब मार पीट के भगा दिया और कथित रूप से उसके साथ, जैसा वो खुद फील करता है, उसके साथ धोखा हुआ, तो उसने ये सारे कागजात सिलसिलेवार ढंग से निकाल करके
और प्रशांत किशोर की टीम को सुपुर्द कर दिया है। प्रशांत किशोर को जो कागजात मिले हैं, उनकी टीम को जो कागजात मिले, मेरे जो स्रोत बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उस कागजात में एक पुलिंदा है, ये एक लिफाफा अशोक चौधरी के उस रिश्तेदार का भी है जो ग्रामीण कार्य विभाग में काम कर रहा है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। उस हथियार को, उस तरकस के उस तीर को अभी एक रणनीति के तहत प्रशांत किशोर ने खुलासा नहीं किया है, या जिसके हाथ में वो गया उसने खुलासा नहीं किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो हथियार चलाए जाते हैं, फिर उधर से जो प्रत्युत्तर होगा, प्रतिघात होगा, उसको काटने के लिए उससे भी मजबूत हथियार रखे जाते हैं। ये युद्ध का नियम है। तो अशोक चौधरी के उस रिश्तेदार के पास जो उससे भी बड़ा साम्राज्य है, उन सभी तीर को प्रशांत किशोर की टीम ने या उनके जो भी रणनीतिकार रहे उन लोगों ने संभाल कर रखा है कि जैसे ही अशोक चौधरी इसका प्रतिघात करेगा या वॉर करेगा, काउंटर अटैक जिसको बोलते हैं वो करेगा, तो फिर वो बड़ा वाला मिसाइल वो छोड़ा जाए। अब आइए देखिए, ये पूरे खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि ये अशोक चौधरी पूरा गेम चल कैसे रहा है। इसके गेम में मुख्य रूप से 4 लोग शामिल हैं, चार कोण है। पहला कोना ये खुद है। जब मैं खुद बोल रहा हूं तो इसमें इनकी पत्नी, इनके परिवार के अन्य लोग शामिल हैं। दूसरा कोना वह व्यक्ति जो ढह गया, दत्त जी। तीसरा कोना इनका रिश्तेदार जो ग्रामीण कार्य विभाग में। और चौथा कोना वो व्यक्ति था जो अभी हाल के दिनों में पकड़ाया है, विनोद कुमार राय। आप सोच करके देखिए कि नीतीश कुमार कितने मजबूर हैं, क्योंकि उनका भी कोई ना कोई कमजोर नस ये अशोक चौधरी पकड़े हुए। आप देखिएगा, चाहे कुछ भी हो गया, कितना भी दुश्मनी हुई ललन सिंह से, लेकिन नीतीश कुमार अंततोगत्वा ललन सिंह के शरणागत हो गए। आप याद कीजिए कुछ साल पहले जब अचानक से ललन सिंह के कैसे को लेकर के पहुंच गए, डोसा खाने वगैरह हुआ, तो ललन सिंह के पास भी कुछ वैसे हथियार, कुछ वैसे राज हैं जो नीतीश कुमार को मजबूर करते हैं। तो वैसे ही कुछ राज नीतीश कुमार के भी वो अशोक चौधरी के कब्जे में है, जिसके कारण से नीतीश कुमार मजबूर है। अन्यथा नीतीश कुमार को जहां तक हम लोग जानते हैं, हम भी इतने दिन शासन में रहे हैं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपेरेंटली अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगता था तो नीतीश कुमार उसको बुलाकर उसको बोलते थे कि आप सफाई दीजिए, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। और आपने देखा था कि तेजस्वी पर जब आरोप लगा कर 2015 वाली बात बताई थी, 15 में सरकार बनी थी, 17 में सरकार गिर गई थी, गठबंधन टूट गया था, तो उस बीच वो आरोप लगा था कुछ उन पर, वो लैंड फॉर जॉब और उन पर जितने मामले वगैरह चल रहे हैं उसके समय, उनको कहा कि साहब आप इस पर सफाई दीजिए, हम ऐसे नहीं माने, और अल्टीमेटली वो सरकार गिर गई। तो उनकी ये फितरत है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके पास चाहे जितना भी माल आ रहा हो, लेकिन अगर इस तरह के कोई आरोप उनके मंत्री या किसी पर लगता है तो उस पर वो सख्त कार्रवाई करते हैं। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि अभी तक अशोक चौधरी पर कार्रवाई हुई क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही अशोक चौधरी पर कार्रवाई होगी, और अब मैं बता, अब आपको लग रहा, मैंने कहा कि हटा दिया जाए, तो अब सर से पानी ऊपर जाता है। और दूसरा कि अशोक चौधरी, जदयू में 2 खेमा है, आपको पता है। एक खेमा में अशोक चौधरी और उसके जैसे कुछ लोग हैं, और दूसरा खेमा है जो अशोक चौधरी का विरोध करता है। उसमें ललन सिंह भी हैं, नीरज कुमार भी हैं, विजय चौधरी तो बहुत सातिर चीज हैं, बहुत स्मार्ट आदमी हैं, तो वो पता नहीं चलेगा कि वो किधर है। बहरहाल तो ये जो एंटी लॉबी है, ये अब प्रेशर बनाना शुरू किया है कि इलेक्शन का टाइम है, अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नीतीश जी की मजबूरी यह है कि साहब अगर हमने कार्रवाई कर दी और जो सबूत, जो कथित रूप से सबूत नीतीश जी का वो अशोक चौधरी के हाथ में है, उसके मोबाइल में है, या उसके पास दस्तावेजी सबूत वगैरह जो खबर आ रहा है कि बहुत सारा क्रिएट किया गया है, तो अगर वो लीक कर दिया गया इलेक्शन के टाइम में, तब, क्योंकि अशोक चौधरी को तो खोने के लिए कुछ है नहीं, बेटी एमपी बन ही गए, अपने इतना दिन तक मंत्री रह ही गए, प्रोफेसर 58 साल की उम्र में जुगाड़ तंत्र लगा के बन ही गए, तो अब तो ही हैज नथिंग टू लूज। तो अब ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि नहीं, अब इनको हटाया जाए और इन पर कार्रवाई। अब आप सोच लीजिए कि अगर नीतीश कुमार मजबूर नहीं है
तो ऐसी स्थिति में कितनी कठोर कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि सारे सबूत तो आ चुके हैं। बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस, जमीन का सेल डीड, इसके अलावा वो जो विनोद राय पकड़ाया था उसकी धनराशि, इनका जो रिश्तेदार वहां अभी मलाई लूट रहा है उसके बारे में सबको जानकारी है। तो इस वक्त कुछ करना ही नहीं था, आर्थिक अपराध एक मुकदमा दर्ज करता और इनके रिश्तेदार जो वहां हैं और विनोद राय इस सब का बयान लेता और छापेमारी होती, सारा अखबार, सारा डॉक्यूमेंट तो पास में है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि करता है कि संगत से गुण होत है, कुसंगत से गुण जात। पता है ना कि जैसा आपका एसोसिएशन होगा वह आपके रंग में रंग देगा। एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर और थिंकर हुए, उनका नाम था जिम रॉन। तो एक जिम रॉन रूल है। जिम रॉन रूल ये कहता है कोई व्यक्ति जो 5 लोगों के इर्द गिर्द हमेशा उठता बैठता है वह व्यक्ति उसी के रंग में रंग जाता है। अब नीतीश जी 5 किन लोगों के संग उठते बैठते हैं वो देख लीजिए, उस 5 में एक सम्राट चौधरी जी भी। दूसरा मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ इस मुहावरे या श्लोकोक्ति के बारे में या जिम रॉन रूल के बारे में। देख लीजिए, पूरे जीवन किशोर कुणाल जी ने एक शानदार जीवन जिया। एक बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर रहे। वीआरएस लेने के बाद उन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत शानदार काम की। उनका परिवार को इसका उनके जीवन काल में भी उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। इनफैक्ट जितना वो डिजर्व करते थे उससे ज्यादा मिली, क्योंकि बहुत सारे समाज में वैसे लोग हैं जो बगैर शोर बगैर कोलाहल के समाज के लिए काम करते रहते हैं। उसमें से बहुत लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है। बहरहाल तो इनको बहुत कुछ मिला और इनके परिवार की एक प्रतिष्ठा है, और खास करके ये जिस समाज से आते हैं उस समाज का एक अपना स्टाइल है कि बहुत छोटे को बहुत बड़ा बनाकर दिखाने का इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है ये समाज। बहरहाल वो एक अलग इशू है। अब देखिए कि इनका परिवार और इनकी सारी उपलब्धि, सारी प्रसिद्धि, ये सब किस कारण से आज दांव पर लगा हुआ है। एक संगत। जिस दिन से अशोक चौधरी के यहाँ किशोर कुमार का रिश्ता जुटा, उनके बेटे से उनकी बेटी की शादी हुई, तो अशोक चौधरी के रंग में ही किशोर कुणाल जी का पुत्र भी रहा। और अब जिस प्रकार से कुणाल साहब के विरासत पर ग्रहण लग रहा है या दाग लग रहे हैं, अब वो जो दामन है वो तो दाग हो ही गया। अब लाख सफाई देते रहिए, लाख मुकदमा करते रहिए, लेकिन ये जो दाग लगा है वो इस संगत के कारण। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए इंसान को कि अपने इर्द गिर्द वैसे लोगों को बैठाइए जिनका चाल, चरित्र, चेहरा और वस्त्र है ये सब साफ हो। नीतीश कुमार जी लाख दुहाई दे दें, सुशासन का लाख दुहाई दे दें, गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का, रोजगार का, लेकिन इनके इर्द गिर्द जितने लोग बैठते हैं उसमें से अधिकांश के दामन तार हो चुके हैं। अभी वो सारी चीजें सामने नहीं आ रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, बहुत सारी बाउंड्री वाल का होना, इंटरेक्शन का नहीं होना। लेकिन जैसे ही सरकार गिरेगी, आप याद कीजिएगा और आप मेरी इस बात को याद रखिएगा कि जैसे ही सरकार गिरेगी, नीतीश कुमार के चेहरे से जब पर्दा उठेगा तो इतना विभत्स चेहरा सबके सामने आएगा कि इनका अंत और इनका नाम इतिहास में कोई सुशासन बाबू के नाम से दर्ज नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि इतिहास जब लिखा जाएगा नीतीश कुमार का, तो वो कभी भी एक अच्छे प्रशासक, एक समाजवादी नेता और एक ईमानदार छवि वाले व्यक्तित्व के रूप में कभी नहीं लिखा जाए। इनके वर्षों की जो विरासत है उसमें वैसा ही बट्टा लगेगा जैसे कुणाल साहब का लगता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऑलवेज एसोसिएट विथ पीपल क्लीनर देन यू। आपसे ज्यादा साफ हो उनके साथ रहने का प्रयास कीजिए। फिलहाल अशोक चौधरी पर अगले बम विस्फोट का जो प्रशांत किशोर करेंगे उसका आप इंतजार कीजिए, और अशोक चौधरी के इस्तीफे और उसके बाद अशोक चौधरी क्या प्रतिघात करता है, उनके पास जो सबूत है उसको कैसे वो पब्लिक डोमेन में लाते हैं, इन सब का हम लोगों को इंतजार रहेगा। नमस्कार।